नूरपुर विधानसभा के मलकवाल क्षेत्र में दो गुटों की आपसी लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के कारण दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों द्वारा मामला पुलिस चौकी सदवा में दर्ज करवाया गया है, जिस पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। नूरपुर के मलकवाल क्षेत्र में दो गुटों की आपसी लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मुश्ताक और निके शाह में आपसी जमीनी विवाद चल रहा था, जिस कारण दोनों गुट आपस में भिड़ गए। इस पूरे मामले में निके शाह, रोहित शाह, लियाकत अली, नशील अली पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस दोनों पक्षों का मेडिकल करवा रही है, जिसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। सदवा चौकी प्रभारी माधोराम ठाकुर ने बताया कि दोनों गुटों में जमीनी विवाद के कारण लड़ाई हुई थी, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों का मेडिकल करवाया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। सोलन में इस महीने को सार्थक बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सोलन शहर में एक जागरूक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली के माध्यम से लोगों को सही पोषण बारे जागरूक किया। राष्ट्रीय पोषण माह को सार्थक बनाने के लिए सोलन में एक जागरूक रैली निकाली गई। सोलन शहर में निकाली गई इस पोषण माह की जागरूकता रैली में करीब 50 महिलाओं ने भाग लेकर आमजन को जागरूक किया और पोषण का महत्व विभिन्न नारों के माध्यम से बताया। वहीं इस महीने जिला में 35,000 बच्चों का वजन कर यह पता लगाया जाएगा कि कुपोषण का शिकार तो नहीं है और उन्हें पौष्टिक खाने बारे भी जानकारी दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र टेक्टा ने बताया कि इस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। रैली का मकसद लोगों को जागरूक करना है। टेक्टा ने बताया कि समूचे महीने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को सही पोषण बारे जानकारी देंगी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ पोषण वाटिकाएं भी स्थापित की जाएंगी। जो यहाँ पर एक पोषण रैली निकाली गई है, इस पोषण रैली का जो मकसद था वो पोषण माह जो सितंबर में मनाया जाता है और पूरे देश भर में मनाया जाता है। पूरे माह भर में, जिला भर में, ब्लॉक लेवल पे, सुपरवाइजर सर्कल लेवल पे, आंगनवाड़ी लेवल पे अलग अलग तरह की पोषण को लेके गतिविधि आयोजित की जानी है। इसमें पोषण वाटिकाएं स्थापित की जानी है और इसमें एक कैंपेन चलेगा स्पेशल, जिसमें जो है बच्चों का जो उनका पोषण स्तर है वो सभी का यहाँ पर हमारे ज़िले में लगभग 35,000 बच्चों के आसपास इनका वज़न किया जाएगा, इनकी हाइट नापी जाएगी और उससे उनका पोषण स्तर जो है मापा जाएगा। और इसके अलावा एक रेसिपीज़ की किस तरह की जो है रेसिपीज़ जो एक पोषण के लिए अच्छे पोषण के लिए होती है, उस तरह का कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी जगह जगह पे होगी। और घर घर जाकर जो है हमारी आंगनवाड़ी वर्कर जो है ये संदेश देंगी कि भी पोषण के लिए किस तरह की चीज़ें, ताकि जो बच्चे हमारे महिलाएं हैं उनका पोषण स्तर बढ़िया हो। मंडी जिला में वैक्सीनेशन अभियान मिशन मोड पर चल रहा है। वहीं मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की सहायता से कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लाया गया और उनको प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की सहायता से कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लाया गया और उनको वैक्सीनेशन की दूसरी डोज दी गई। इस दौरान उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी भी वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और उन्होंने लोगों से बातचीत की। मंडी जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने बताया कि मंडी जिला में वैक्सीनेशन अभियान मिशन मोड में चलाया जा रहा है और आज लेप्रोसी के लोगों को रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से वैक्सीनेशन सेंटर तक लाया गया और उनको वैक्सीनेशन की दूसरी डोज दी गई है। उन्होंने बताया कि मंडी जिला में अधिकांश लोगों को वैक्सीनेशन की पहली डोज लग चुकी है और अब जिला प्रशासन का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज सुनिश्चित की जा सके। जहाँ पर लेप्रोसी पेशेंट्स जिनकी पहली डोज जो है 2 जून को लगाई गई थी और आज सेकेंड डोज इनकी जो है प्रायोरिटी पे रेड क्रॉस के एम्बुलेंस के माध्यम से पेशेंट्स को लाया गया और यहाँ पर उनकी सेकेंड डोज की आज जो है कार्रवाई कर दी गई है। और जैसा कि आपको विदित है कि मिशन मोड में हमारा जो है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। फर्स्ट डोज लगभग जितने भी एलिजिबल और वॉलेंट्री लोगों ने लगवानी थी वो लगवा चुके हैं। मंडी में कवरेज हो चुकी है हमारी, सैचुरेशन पॉइंट के बहुत नज़दीक हैं, फिर भी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आगे चलाया जा रहा है। और अब कोशिश हमारा जो मिशन है अब वो हमारा सेकेंड डोज की तरफ फोकस रहेगा
कि जल्दी से जल्दी हम जो है 100% अपनी सेकेंड डोज की भी कवरेज रखें। रघुनाथ के पद्धर में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो लेप्रोसी क्योर्ड हैं, जिनको पहले लेप्रोसी की समस्या थी लेकिन अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन वो रघुनाथ का पद्धर में ही अपने आशय बना करके रह रहे हैं। ऐसे 42 लोग हैं जिनमें 45 वर्ष से ऊपर हमारे पास 18 लोग थे, जिनको 2 जून को हमने पहली वैक्सीनेशन रेड क्रॉस की एम्बुलेंसेज के माध्यम से ला करके उनको फर्स्ट डोज लगाई गई थी। वो जिला प्रशासन के आदेशानुसार आज उनको हमने दूसरी डोज जो है यहाँ बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगाई है। प्रयास कर रहे हैं कि अगर जो कोई ऐसा दिव्यांगजन या कोई ग्रामीण स्तर पर भी है तो स्वास्थ्य विभाग से निवेदन करेंगे कि उन लोगों की वैक्सीनेशन जो है घर द्वार पर ही कराने की व्यवस्था करें। सेकेंड डोज के लिए आज हमारा जो लेप्रोसी होम है रघुनाथ का पद्धर में, वहाँ से 10 बेनिफिशरीज को दूसरी डोज के लिए लाया गया है। पहली डोज में इनको यहीं पर लगाई गई थी और रेड क्रॉस के सौजन्य से इनको अपने जो लेप्रोसी होम है वहाँ से यहाँ पे एस्कॉर्ट करके लाया गया है और सबकी देख रेख में उनको ये दूसरी डोज दी जा रही है। इसके साथ ही मैं सब लोगों को बताना ये चाहूँगी कि पहली डोज जो है हमारी जितनी भी जनसंख्या थी जिसको लगनी थी उनको लग चुकी है और अब मेरा आग्रह है उन सब लोगों से जिनके 84 दिन पूरे हो चुके हैं, दूसरी डोज इनको अब लगनी है कि कृपया आप वैक्सीनेशन सेंटर्स जो भी आपके घरों के नज़दीक हैं वो विज़िट करें और दूसरी डोज जो है उसको लगवा करके अपना टीकाकरण पूरा करें, क्योंकि दूसरी डोज लगने के 14 दिन के बाद ही आपको आप जो है इस महामारी से इतनी एंटीबॉडीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी कि आप उससे बच सकते हैं। तो पुनः मेरा एक बार फिर से आग्रह है कि जिन लोगों की भी ये डोज ड्यू है वो कृपया अपने घरों से आएँ, वैक्सीनेशन सेंटर्स में आएँ और अपनी दूसरी डोज ज़रूर लें। बिलासपुर सदर पुलिस थाना के तहत गश्त के दौरान पुलिस टीम ने बागी सुंगल के पास एक पिकअप गाड़ी से 4 किलो 682 ग्राम चरस और करीब 4,29,500 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये 3 लोग जिला मंडी के रहने वाले हैं। बिलासपुर पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में 3 लोगों से चरस बरामद की है जो कि मंडी के रहने वाले हैं। सदर पुलिस थाना की टीम ने प्रभारी भूपेंद्र सिंह ठाकुर की अगुवाई में सुंगल के पास नाका लगाया हुआ था। इस दौरान मंडी की ओर से आ रही एक पिकअप गाड़ी को रोका गया। जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें से 4 किलो 682 ग्राम चरस और 4,29,500 रुपए की नकदी बरामद हुई। बताया जा रहा है कि यह नशा तस्कर एक टैक्सी नंबर गाड़ी को पायलट गाड़ी के रूप में पिकअप गाड़ी में नशे की खेप को ले जा रहे थे। यह टैक्सी नंबर गाड़ी पिकअप से आगे थी, जो पुलिस नाके को लेकर हर गतिविधि की जानकारी पिकअप गाड़ी में सवार तस्करों को देती थी। लेकिन बिलासपुर सदर पुलिस ने इनके इस बुलेट प्रूफ प्लान की धज्जियां उड़ा दी। पुलिस ने मामले को लेकर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो कि जिला मंडी के रहने वाले हैं। उधर इस बारे में डीएसपी हेडक्वार्टर राजकुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है कि वह यह नशे की खेप कहां से ला रहे थे और कहां ले जा रहे थे। नाकाबंदी की तो दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो पहले एक गाड़ी को डिटेन किया, उस गाड़ी की इंफॉर्मेशन ये थी कि ये गाड़ी जो हो पायलट करती है, ये गाड़ी पायलट कर ली, तो उस गाड़ी को डिटेन किया गया। डिटेन करने के उसके तुरंत 5 मिनट के बाद जो दूसरी गाड़ी जो टेम्पो ट्रैक्स जो वो आई और उसी दौरान जो वो वहाँ के जो लोकल विटनेसेस को भी एसोसिएट किया गया और उनकी प्रेजेंस में जो वो इस गाड़ी की और इन मुलजिमों की प्रेजेंस में, इन लोगों की प्रेजेंस में मतलब तलाशी ली गई गाड़ियों की। जो आगे वाली गाड़ी थी जो पायलट कर रही थी उसमें एक आदमी बैठा था और जो पीछे उसके पीछे जो 5 मिनट बाद जो दूसरी गाड़ी आई उसमें 2 व्यक्ति बैठे होते हैं। तो जो 2 व्यक्ति जिसमें टेम्पो ट्रैक्स थी उसको भी सर्च किया गया और जो पायलट वाली गाड़ी थी उसको भी सर्च किया गया था। तो पायलट वाली गाड़ी में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो टेम्पो ट्रैक्स है उसको सर्च किया गया। तो सर्च के दौरान जो है वो उसमें से जो चरस जो रिकवर हुई, 2 बैग उसमें पिछली सीट में जो डाले हुए थे, तो 2 बैगों में से एक जो बैग था कैरी बैग, उसमें से जो 4 किलो 682 ग्राम जो वो चरस बरामद हुई और जो दूसरा बैग था उसमें से करेंसी नोट है 4,29,500 रुपये जो है उसमें से रिकवर किए गए हैं। फर्दर जो पूछताछ में अभी पूछताछ इनसे जारी है। तीनों लोगों को जो डिटेन कर लिया गया है और इसके अलावा जो वो सदर थाना में इन तीनों लोगों के खिलाफ जो मुकदमा NDPS की सेक्शंस के तहत जो दर्ज कर लिया गया है। चंबा तीसरा मुख्य
मार्ग पर तीसा पुल के पास पिकअप वाहन के गहरे नाले में जा गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मारे गए तीनों लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए तीसा अस्पताल भिजवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के विस्तृत कारणों की जांच शुरू कर दी है। चंबा के तीसा में पिकअप गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार पिछली देर रात्रि अमृतसर से वापसी के दौरान एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर 200 फुट नीचे गहरे नाले में जा गिरा। इसमें सवार तीनों लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। गुरुवार सुबह हादसे का पता चलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने नाले में बहे लोगों की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस ने हादसा स्थल से 1 किलोमीटर दूर नाले में तीनों मृतकों के शव बरामद कर दिए हैं। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान नजीर मोहम्मद, अशरफ मोहम्मद और मौसमदीन गांव कुठेड़ के तौर पर की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के विस्तृत कारणों की जांच शुरू कर दी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.